हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी न्यू ईयर सबको। तो सब अपना ध्यान रखना, ठंड बहुत बढ़ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टेनो का नेक्स्ट टॉपिक। कल की वीडियो में आपने क्या किया था, ग्रामर लॉक्स किए थे और पिटमैन की एक्सरसाइज 12 की थी। आज मैं आपको बताऊंगी जो मैंने आपको बताए थे ना, आर और एच के हमारा अपवर्ड और डाउनवर्ड स्ट्रोक बनता है। तो हम अब उसके रूल्स देखेंगे कि कब हम आर का अपवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे और कब हम आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे, और सेम कब हम एच का अपवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे और कब हम एच का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आर का अपवर्ड स्ट्रोक कैसे बनता था। आर का अपवर्ड स्ट्रोक हमारा ऐसे बनता था और आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक ये था हमारा आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब हम क्या था हमारा फर्स्ट रूल, हमारा पता है क्या है। फर्स्ट रूल है हमारा आर प्लस वोवल। अगर हमारा आर के बाद कोई वोवल आता है तो हमारा अपवर्ड स्ट्रोक बनता है आर का। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ आएगा। जैसे हमारे एग्जांपल में रेड, रेड, रोड, रोड, रोग, रोग, ये हमारे एग्जांपल है। जैसे अब इसमें सब में क्या हो रहा है, आर के बाद वोवल आ रहा है कोई ना कोई, तो हम आर का कौन सा स्ट्रोक लेंगे, इसमें आर का अपवर्ड स्ट्रोक लेंगे, उसके साथ डी को ज्वाइन कर देंगे और ए का हम डॉट लगा देंगे, लाइट डॉट सेकंड पोजीशन वोवल में जो ए आता था। ऐसे ही हमारा रेड, आर के साथ डी को ज्वाइन कर देंगे और सेकंड पोजीशन पे ए का डार्क डॉट लगा देंगे। उसके बाद रोड, आर के साथ डी ज्वाइन कर देंगे और आर के सेकंड पोजीशन पे ओ वोवल, जो हमारा रोड ओ जो था वो हमारा सेकंड पोजीशन वोवल था। उसके बाद ये भी सेम रोड, ये भी हमारा सेम बनेगा रोड, आर के सेकंड पोजीशन वोवल, आर के सेकंड पोजीशन पे हमारा ओ का वो बन जाएगा। उसके बाद रोग, आर के साथ डी को ज्वाइन कर देंगे और आर के सेकंड पोजीशन पे ओ का वोवल। उसके बाद रोग, रोग भी हमारा सेम बनेगा, आर के साथ पी को ज्वाइन कर देंगे। बस बी और आर में हमें क्या, बी और पी में हमें क्या डिफरेंस याद रखना है, पी हमारा लाइट स्ट्रोक बनता था और बी हमारा डार्क स्ट्रोक बनता था। तो आर प्लस वोवल होगा हमें, तो आर का हम हमेशा अपवर्ड स्ट्रोक बनाएंगे। अब चलिए अपने सेकंड रूल पे चलते हैं। हमारा सेकंड रूल है वोवल प्लस आर। अगर आर से पहले वोवल आता है तो हम आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं इसके, एयर, ईयर, और, ओरल, आर्केड, अरोमा। अब देखो एयर में हमें वोवल की साउंड पहले आ रही है, यानी ए की साउंड हमें पहले आ रही है, उसके बाद हमें आर की साउंड आ रही है, तो आर बना के और आर की बिफोर पोजीशन पे ए का वोवल लगा देंगे, बिफोर पोजीशन के सेकंड वाले जो हमारी पोजीशन है उस पे। ये हमारा एयर बन गया। ईयर में हमें ई की साउंड आ रही है और ई हमारा मतलब थर्ड पोजीशन वोवल और वो हमारा कट डी लाइन बनता है, तो ये हमारा ईयर बन गया और इसकी थर्ड पोजीशन पे हम ई की डार्क डॉट लगा देंगे, ईयर। उसके बाद और हमारा ओ की साउंड आ रही है हमें, तो हम सेकंड पोजीशन पे ओ का ओवल लगा देंगे, यानी कि हम डार्क डैश लगा देंगे। उसके बाद सेम ओरल, ओरल में आर और एल, और उसके साथ ओ से पहले हम क्या करेंगे, सॉरी आर से पहले हम क्या लगाएंगे, ओ का वोवल। उसके बाद हमारा आर्केड, आर्केड में हमें आ की साउंड आ रही है और आ हमारा क्या था, फर्स्ट पोजीशन वोवल था जिसमें हम डार्क डॉट लगाते थे। ये हमारा बन गया आर्केड। उसके बाद अब इन सब में देख लो, आपको वोवल की साउंड पहले आ रही है और आर की साउंड बाद में आ रही है, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, अपना डाउनवर्ड स्ट्रोक लगाएंगे आर का। उसके बाद अरोमा, अरोमा में हमें अ की साउंड आ रही है और अ हमारा सेकंड पोजीशन पे बनता था, तो ये है हमारा अरोमा। आ,
उसके बाद एम के बाद आ की साउंड आ जाएगी फर्स्ट पोजीशन पे। ये हमारे बन गए वोवल प्लस आर से, और आर का इसमें हमारा क्या लगेगा, डाउनवर्ड स्ट्रोक लगेगा आर का। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट रूल पे चलते हैं आर के। हमारा नेक्स्ट रूल क्या है, आर के साथ अगर एम होगा तो हमारा आर कैसे बनेगा, आर हमारा बनेगा डाउनवर्ड। मैं अब आपको एग्जांपल देती हूँ फिर आपको समझ आएगा। रूम, रोम, ये वाला रोम, रिम, रम, रैम। अब इन सब में क्या हो रहा है, आर के बाद हमें एम की साउंड आ रही है, तो हम इसमें क्या बनाएंगे, अपना आर का डाउनवर्ड स्ट्रोक, मतलब आर का ये वाला स्ट्रोक बनाएंगे। रूम में ऊ की साउंड है तो ऊ बनाएंगे हम कट दी लाइन, रैम से पहले हम लगाएंगे ऊ का वोवल। उसके बाद रोम, रोम में हमें ओ की साउंड आ रही है तो ओ हमारा सेकंड पोजीशन में बनता था, तो ये हमने लगा दिया डैश डैश। उसके बाद ये भी हमारा रोम सेम बनेगा। उसके बाद रिम, रिम में हमें ई की साउंड आ रही है, और ई हमारा कैसे बनता है, कट दी लाइन बनता है। उसके बाद रम, रम में हमें किसकी साउंड आ रही है, रम, अ की साउंड आ रही है, तो ये हमारा सेकंड पोजीशन वोवल है, और ये हमारा ऑन दी लाइन बनेगा रम। उसके बाद रैम, रैम में हमें ए की साउंड आ रही है और बीच में हमारा ए है, तो ये हमारा फर्स्ट पोजीशन पे बनेगा। ये देखो आर के बाद एम आता है तो आर हमारा डाउनवर्ड बनता है, और पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वोवल के बाद प्लस आर आता है, पहले ए, जैसे मैंने आपको बताया था तो उसमें वोवल पहले आ रहा था, आर बाद में आ रहा था, तो उसमें भी हमारा आर कैसे बन रहा था, डाउनवर्ड बन रहा था। अब आपको ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आर हमारा मिड में आता है तो आर हमारा कैसे बनेगा, अपवर्ड बनेगा। जैसे कि पार्क, पार्टी, मार्च, एक बार इतने बनाते हैं, ये हमारा है पार्क। आ की साउंड आ रही है और इसके फर्स्ट पोजीशन पे आ का हम डैश डॉट लगा देंगे, यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे आ। उसके बाद पार्टी, पार्टी, ये हमारा बन गया पार्टी। इसमें भी आर हमारा मिड में आ रहा है, तो हम आर को कैसे बनाएंगे, अपवर्ड स्ट्रोक बनाएंगे आर का। और उसके बाद मार्च, मार्च में कैसे, एम, आर और सी एच, और आ की साउंड आ रही है तो मतलब एम के बाद हम यहाँ पे एम के फर्स्ट पोजीशन पे आ का वोवल लगा देंगे, जो हमने फर्स्ट पोजीशन पे आ का डार्क वोवल सीखा था। और जैसे एक वर्ड हो रहा है टेरी या पैरी, अब इसमें देखो ए की साउंड है और ए है बीच में, तो हम इसको फर्स्ट पोजीशन पे बनाएंगे, और आर के बाद भी हमारा जैसे वोवल आ रहा है तो ई का वोवल है तो हम ऐसे लगाएंगे, ये हमारा टेरी बन गया। मैंने आपको जो अपना फर्स्ट पोजीशन वोवल बताया था कि आर के बाद वोवल आएगा तो हम आर को अपवर्ड बनाएंगे, ये वही चीज ही लग रही है इसमें कि आर के बाद अगर हमारा वोवल आ रहा है तो हम इसको क्या बनाएंगे, आर का अपवर्ड बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही पैरी में है पैरी, ये हमारा पैरी बन गया, ठीक है। ये हमारी लाइट डॉट लगेगी ए की, ठीक है, जो फर्स्ट पोजीशन पे थी। ये वर्ड्स हो गए हमारे ऐसे। और मैंने आपको अभी सेकंड वाला क्या बताया था कि वोवल प्लस आर होता है तो हम उसको आर को डाउनवर्ड बनाते हैं। और अब जैसे एक वर्ड और था वोवल प्लस आर में, हम इसको भी ले सकते हैं, ये हमारा शेर है। शेर में आर से पहले हमें ए की भी साउंड आ रही है, और श जो मैंने आपको बताया था जो हमारा कर्व स्ट्रोक होता था श, उसके साथ ए का वोवल लगा के हम आर को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा शेर बन जाएगा। ये हम उसमें कंसीडर करेंगे वोवल प्लस आर में। और ये हो गया हमारा
आर प्लस वोवल भी मैंने आपको बता दिया, आर प्लस वोवल में हमारा कैसे लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन बनता है, वोवल प्लस आर में हमारा डाउनवर्ड आर बनता है इसका। और उसके बाद आर अगर मिड में है तो आर अगर मिड में है तो भी हमारा आर कैसे बनेगा, अपवर्ड पोजीशन में बनेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना एच पे आते हैं। आर के हमारे इतने ही रूल थे, बस क्या था, सारे रूल हम डिस्कस कर लेते हैं फिर से। आर प्लस वोवल आए तो हम आर को अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, आर प्लस वोवल आए तो हम आर को अपवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, वोवल प्लस आर आए तो हम आर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं, वोवल प्लस आर आए तो हम आर को कहाँ बनाते हैं, जल्दी बताओ, वोवल प्लस आर आए तो हम आर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाते हैं। उसके बाद आर प्लस एम आ जाए तो भी हम आर को कैसे बनाएंगे, डाउनवर्ड आर बनाएंगे। और आर अगर मिड में आ जाए तो हमारा आर कैसे बनता है, आर हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में बनता है। तो आर के बस यही रूल थे। आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी। और अगर रूल समझ आ गए तो उसके बाद आप साथ साथ वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर वर्ड्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप रूल भूल जाओगे, और रूल भूल गए तो फिर वर्ड नहीं बनेगा। तो आपको साथ साथ रूल्स की प्रैक्टिस करनी है, पहले रूल लर्न करने हैं, फिर उसी रूल लगा के आपको सारे वर्ड्स करने हैं। जैसे ही आप वर्ड्स करोगे फिर आप रूल नहीं भूलोगे कभी भी। तो चलिए अब अपने एच के रूल पे चलते हैं। मैं आपको एक बार चारों लिख के दिखा देती हूँ रूल दोबारा यहाँ पे। क्या रूल थे हमारे, आर प्लस वोवल है तो आर कैसा बनेगा हमारा, अपवर्ड, मतलब कि ये वाला आर बनेगा। उसके बाद वोवल प्लस आर है तो आर कैसे बनेगा, डाउनवर्ड, यानी कि ये वाला। उसके बाद आर प्लस एम है तो फिर भी हमारा आर कैसे बनेगा, डाउनवर्ड। और उसके बाद आर अगर मिड में है तो आर हमारा कैसे बनेगा, अपवर्ड। इसका एक एक एग्जांपल भी मैं और लिख देती हूँ ताकि आपको याद रह जाए। जैसे इसके आर के अपवर्ड में हम क्या लिखेंगे, रेड लिख लेंगे, तो ये हमारा रेड बन गया। और वोवल प्लस आर में हम एयर लिख लेंगे, ये हमारा एयर बन गया। और आर प्लस एम में हम क्या लिख लेंगे, रूम, ये हमारा रूम बन गया। और आर प्लस मिड, आर मिड में आएगा तो हमारा पार्क। ये मैंने आपको एक एक वर्ड भी बता दिया और ये मैंने रूल भी बता दिया। तो आप इस रूल का स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप इसको समझ गए होगे तो आप अगर लिख रहे हो तो आप इसको लिख लो, और अगर स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैंने आपको ये सारे रूल बता दिए आर के। इसके बाद हम चलेंगे एच पे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। तब हम अपने एच के रूल पे चलते हैं। एच भी मैंने आपको कैसे बताया था, एच का भी हमारा अपवर्ड स्ट्रोक भी बनता था, एच का हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक भी बनता था। और एच का डाउनवर्ड स्ट्रोक, ये हमारा एच का डाउनवर्ड स्ट्रोक। अब इसमें क्या है, जो एच का अपवर्ड स्ट्रोक है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है, मतलब कि एच का जो अपवर्ड स्ट्रोक है वो ज्यादा यूज होता है। और जो एच का डाउनवर्ड स्ट्रोक है इसका बस थोड़ी सी चीज हमें याद रखनी है। एक तो एच अलोन आता हो तो हम लगाएंगे एच का ये डाउनवर्ड वाला,
जैसे कि मान लो ही लिखना है हमें, तो ही का ई की साउंड आते हैं, हम इसको कट दी लाइन कर देंगे और इसके ई की डॉट लगा देंगे। एच अलोन आएगा तो हमारा एच हमारा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। और एच के साथ के आएगा तो भी हम एच को कैसे बनाएंगे, डाउनवर्ड। मतलब कि यहाँ पे हुक हुक ले लिया हमने, तो ये हमारा कैसे बनेगा, एच के साथ अगर के आ गया तो ये भी हमारा एच का डाउनवर्ड बनेगा। और एच के साथ अगर जी आ गया तो ये भी हमारा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। यहाँ पे हेग, ये हमारा हेग बन गया। एच के साथ के आएगा तो भी एच हमारा डाउनवर्ड बनेगा, एच के साथ जी आएगा तो भी एच हमारा डाउनवर्ड बनेगा, और एच अकेला आएगा तो भी एच हमारा कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा। और अपवर्ड के मैं आपको बताती हूँ वर्ड्स। एच के अपवर्ड के वर्ड्स बताती हूँ, जैसे कि हेड, हेज, हैच, अब देखो एच के साथ हम डी को ज्वाइन करेंगे और इसके सेकंड पोजीशन पे ए की डॉट लगा देंगे, लाइट डॉट। ये हमारा हेड बन गया, तो ये हमारा अपवर्ड स्ट्रोक यूज हुआ है एच का इसमें। और हैज में एच और उसके बाद सिर्फ जे की साउंड आ रही है तो हम इसके साथ जे ज्वाइन करेंगे और एच के सेकंड पोजीशन पे ए की लाइट डॉट लगा देंगे। ये हमारा हैज बन गया। अभी हमारा हैच, ए की साउंड आ रही है बट बीच में ए है, तो ये हमारा अबव द लाइन बनेगा। मतलब कि जो हमारा फर्स्ट पोजीशन वोवल था ए का वो लगेगा इसमें, और इसमें हमारी लाइट डॉट लगेगी। ये हमारा हैच बन गया। मतलब कि जहाँ पे भी हमें वर्ड ज्वाइन करना होगा ना, तो हम यही अपवर्ड स्ट्रोक ही लगाएंगे एच का उसमें। और एच का डाउनवर्ड हमें सिर्फ 3 जगह पे लगेगा, जहाँ पे एच अकेला आएगा वहां पे, जहाँ पे एच के साथ के आएगा वहां पे, और जहाँ पे एच के साथ जी आएगा वहां पे। तो आज हमने क्या क्या किया है, हमने आर के वोवल आर का देखा कि कहाँ हमारा आर अपवर्ड लगेगा और कहाँ हमारा आर डाउनवर्ड लगेगा। और हमने एच का देख लिया कि एच का कहाँ हमारा अपवर्ड स्ट्रोक लगेगा और एच का कहाँ हमारा डाउनवर्ड स्ट्रोक लगेगा। और मैंने आपको सारे दोबारा से भी लिख के दिखा दिए थे आर के। एच के बस ये छोटा सा ही रूल था कि एच का जो के और जी आएगा और जब एच अकेला आएगा तो हमारा डाउनवर्ड लगेगा, और ज्यादातर हमारा जो है एच हमारा अपवर्ड डायरेक्शन वाला ही यूज होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे हम। तो इसको अच्छे से आप तैयारी कर लेना, इसकी वर्ड्स बना बना के देख लेना एच और आर के सारे, और जो पीछे मैंने आपको सारे वोवल्स बता दिए उससे भी वर्ड्स प्रैक्टिस कर लेना सारे। उसके बाद हम डिक्टेशन जल्दी से लिख पाएंगे। कल मैंने आपको जो एक डिक्टेशन करवाई थी, जो मैंने आपको एक्सरसाइज 12 करवाई थी पिटमैन की, वो आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने आपको उसके ग्रामर लॉग्स भी बता दिए थे। तो अब जैसे जैसे हम ग्रामर लॉग्स करेंगे उसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगी पिटमैन की बुक से। आपको पिटमैन की बुक लेनी पड़ेगी, उसमें से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा सब कुछ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे शेयर भी करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू सो मच।